इतिहास के पन्ने ज़्यादातर शहंशाहों, सुल्तानों, राजाओं, बादशाहों और सम्राटों से भरे रहते हैं। इतिहास के पन्ने। और उसी में कभी किसी को कुछ कह दिया, बड़े से बड़ा उनके बारे में शोहरत में बात कह दी, अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, द ग्रेट। अच्छा, मेरा विचार कुछ इस तरह से है कि जो भी इंसान इतना ग्रेट बनता है वो यूं ही नहीं बनता कि उसके अपने किए हुए कर्म होते हैं उससे वो ग्रेट बन जाता है। कुछ आसपास भी उसके होता है, कुछ ऐसे दानिशमंद लोग, ज़हीन व फ़हीम लोग जो उसको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। अब आप देखिए कि कहते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न, 9 रत्न का मतलब 9 इंसान उसकी ज़िंदगी के आसपास ऐसे थे जिन्हें वो 9 रत्न कहता था। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में जबकि ना तो मैं बादशाह हूँ ना सम्राट हूँ, बस एक चलता फिरता फ़कीर हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी 9 रत्न रहे हैं। वो 9 रत्न मेरी ज़िंदगी में जो रहे हैं वो सब एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए। और उन रत्नों में जो आखिरी रत्न था वो कल दुनिया से रुखसत हो गया, यानी 31 मई को। 31 मई 2026 वो 9वां रत्न। 9वां रत्न आप कहेंगे कौन? भाई मुकेश साहब, रफ़ी साहब, तलत साहब, मन्ना दा, किशोर कुमार, और इतने सारे लोगों का जब आप बात करते हैं तो मुकेश साहब, और उसके अलावा लता मंगेशकर, और उसके अलावा जो है आशा भोसले। कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो 9 रत्न कौन? नवरत्न सुमन कल्याणपुर। इन 9 रत्नों में वो आखिरी रत्न थी जो दुनिया से रुखसत हो गई। अब मेरे जो 9 रत्न मेरी फ़कीरी के चारों तरफ थे वो तो चले गए, लेकिन जो रह गया वो उन लोगों का सृजन रह गया जिसे मैं कभी भूलता नहीं। अब देखिए, सुमन कल्याणपुर कौन थी, कहाँ से आई, क्या उनकी ज़िंदगी में ये वो इधर उधर, पूरे का पूरा ये तो आपको गूगल बता देगा, क्योंकि गूगल के पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरे लिए जो ज़्यादा आसान होता है वो ये होता है कि मैं धुंध से निकाल के उन गीतों को सामने लाऊं जो सुमन कल्याणपुर ने गाए, लेकिन वक्त के साथ साथ वो धुंध में गुम होते चले गए। जब इंसान ज़िंदगी से चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद फिर तकलीफ़ तो बहुत होती है। एक गीत मैंने सुना था, 1965 के करीब का ज़माना था, बिनाका गीतमाला का ज़माना था। अमीन सयानी साहब ज़ाहिर करते थे बुधवार को कि कौन सा गाना सर फहरिस्त रहा, पायदान का जिक्र करते थे वो। और एक दिन मैंने एक आवाज़ सुनी वहाँ, पहली बार मैंने हॉन्टिंग मेलोडी सुनी है लता मंगेशकर जी की। ये रात भी जा रही, मैंने आशा जी की भी हॉन्टिंग मेलोडी सुनी है, यही वो जगह है। लेकिन ये आवाज़ जो थी ये अलग आवाज़ थी, दर्द इसका भी उतना ही गहरा था। इस तरह भर उठे नजर मुझसे, दूर जाएगा तू अगर मुझसे, चांदनी से भी आग बरसेगी, शम्मा भी रोशनी को तरसेगी, शम्मा भी रोशनी को तरसेगी, मेरी महबूब न जा आज की रात। मैंने इस गीत को पहली बार सुना था और मैं इसको सुनता ये रह गया, भाई ये किसकी कंपोजिशन है? जानी बाबू कव्वाल की कंपोजिशन। ये लिखा किसने है? सबा अफगानी साहब ने लिखा है। और ये गा कौन रही है? ये सुमन कल्याणपुर गा रही है। और एक हल्की फुल्की सी फिल्म नूर महल, उसमें ये गीत गाया सुमन कल्याणपुर ने। तो अब आप देखिए, इस गीत को जब भी कभी आप सुनते हैं तो ये मान बैठते हैं कि उस गायिका की आवाज़ कभी भी किसी गायिका से कम नहीं रही। वो चाहे गीता दत्त हैं, चाहे लता मंगेशकर हैं, और चाहे वो आशा भोसले। गीता दत्त को मैं इन नवरत्नों से अलग इसलिए रखता हूँ क्योंकि वो एक जुगल जोड़ी है जिसको मैंने एक अलग ही जगह दे रखी है, गीता दत्त और गुरु दत्त। वो इस सबसे अलग है। उनकी दुनिया जो थी बस उसका जिक्र मैं करता रहता हूँ। तो ये नौवां रत्न दुनिया से गुम हुआ।
मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ कि एक एक मुखड़ा उन गीतों का मैं आपको बता दूँ, आपके सामने सुना दूँ, जिनको सुन के आप करेंगे अरे 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 ये तो सुमन कल्याणपुर ने गाया। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ तो बड़ी कमाल की थी ही। एक दिन गा रही थी, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। अब ये गीत जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये तो वाकई ऐसे गा रही हैं जैसे जोगनिया गा रही हो। अब इसमें इसके भाव को समझ के उन्होंने गा लिए। फिर मैंने एक और गीत उनका सुना, बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों मोहब्बतों के दिए जला के। अब आप देखिए दर्द की इंतहा है ये। आप मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत करने के बाद में फिर जुदा हो जाते हैं, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन मैं इन गीतों को जब सुनता हूँ सुनता ही रहता हूँ। दिल गम से जल रहा है मगर रोशनी नहीं। ये शम्मा फिल्म जो थी इसमें सुरैया जी के गाने बड़े कमाल के थे, लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा भाई ये बहुत अच्छा गाती है। मैं पहले ही आपको बताता चलूँ कि सुमन कल्याणपुर का जो जीवन शुरू हुआ इस गायिका के रूप में, वो 1952 की फिल्म मंगू, स्टंट फिल्म, शेख मुख्तार साहब, भाई क्या उनकी मौजूदगी होती थी शेख मुख्तार की। उनकी फिल्म में इनको 3 गाने मिले थे, लेकिन किसी वजह से वो गाने कटते कटते एक ही रह गया। यानी शुरू से ये जाहिर हो गया सुमन जी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं। फिर वो कहने लगी सच्ची बात पता क्या है, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। दूसरी तरफ इसी गीत को जब हेमंदा ने गाया तो ये आवाज़ भी उसी तरीके से जता रही है कि जो गीत के भाव हैं वो कितने गहरे हैं। अच्छा, मीना कुमारी मेरे ख़्याल से हिंदी फिल्म्स में अकेली एक नज़्म है। नज़्म से मतलब वो एक शायरा है, और शायरा होने के साथ साथ जब वो फिल्मों में भी गाने गाती थी, मतलब वो तो गाती नहीं थी, गाती तो कोई और गायिका थी, वो अदाकारी करती थी। शराबी शराबी ये सावन का मौसम, खुदा की कसम खूबसूरत ना होता अगर इसमें रंगे मोहब्बत ना। जैसे वो अदाकारी कर रही है और उसी शराबियत से सुमन कल्याणपुर इस गीत को गा भी रही हैं। और मुझे तो कभी कभी रोशन जी का कमाल मानना पड़ता है। रोशन जी का सुमन कल्याणपुर में बहुत यकीन था। यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। मन्ना साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें गीत मिला, आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया। आप सुनते रहिए उन गीतों को और आप याद करते रहिए। आप बार बार ये कहेंगे कि यार ये सारे गीत तो हमने सुने थे, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं ना, ये गीत 40-50 साल पहले सुने थे। आज के इस भागम भाग के दौर में कौन इन गीतों को सामने ला रहा है? कोई नहीं लाएगा। और एक बार तो मैंने सुना, मेरी जिंदगी तेरे प्यार में हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। रफ़ी साहब गा रहे थे और इसमें सुमन कल्याणपुर भी उनके साथ में गा रही हैं। वो आपको ताज्जुब होगा जान के, इस गीत पे जो मेल एक्टर है वो राजेंद्र नाथ हैं, और सुमन कल्याणपुर ने भी उनका साथ रफ़ी साहब का बहुत अच्छी तरह से दिया। तो मैं तो दरअसल इन गीतों को जब भी सुनता हूँ मुझे तो वो गायिका याद आती है। सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने होता था शंकर जयकिशन के लिए गाना, और शंकर जयकिशन ने एक धुन बनाई, ला 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 ला। ये गाना तो भाई लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए फिट है, लेकिन जल्दी याद आ गया कि 1966 से 1966 तक कुछ रंजिशें ऐसी रही कि लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने इकट्ठे गाने ही नहीं गाए। तो फिर अब क्या करें, गाना तो बनना है, क्लासिकल गाना है। शंकर जयकिशन सोचने लगे, तो वहाँ उन्होंने कहा भाई सुमन कल्याणपुर, और सुमन कल्याणपुर ने जता दिया कि क्लासिकल गानों में भी वो किसी से कम नहीं। और उससे पहले
वो जौहर साहब जब फिल्म बना रहे थे, जौहर महमूद उनको, अखियों का नूर है तू, अखियों से दूर है तू, तुझको पुकारे चले जाएंगे, तू आए ना आए। सुमन कल्याणपुर को मुकेश साहब के साथ भी गाने का मौका मिला। जहांरा फिल्म पे सारे गाने जो हैं मदन मोहन जी ने तलत महमूद के लिए बनाए थे। कंप्रोमाइज़ ये हुआ कि रफ़ी साहब के इसमें 2 गाने रहेंगे, जिसमें एक 2 गाना था, बाद मुद्दत के ये घड़ी आई। तो सुमन कल्याणपुर को फ़ायदा क्या हो रहा था कि अगर रफ़ी साहब और लता जी इकट्ठे नहीं गा रहे तो कोई बात नहीं, रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर को इकट्ठे गवाने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और कैसे कैसे गीत बन जाते थे। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेले न जान। दरअसल मुकेश साहब के साथ तो इतने गीत गाए उन्होंने। और हाँ मैंने भी प्यार किया, सतीश भाटिया जो बूंद जो बन गई मोती का संगीत दे रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छा ड्यूएट बन गया। और उसी में उन्होंने कहा जब इतना अच्छा गा रही है सुमन, तो उन्होंने क्या गाना, अखियाँ तरसन लागी अखियाँ। अब देखिए कमाल उनका, किस तरह से उन गीतों को वो समझ लेती थी। और मुकेश साहब के साथ, अब ये नौशाद साहब के साथ में किसी को गाने का मौका मिले गायिका को, उसकी तो किस्मत है। लेकिन नौशाद साहब ने बुला लिया मुकेश साहब के साथ। मेरा प्यार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नज़ारों में। ये गाना उन्होंने गा दिया। गाना तो मुझे शाम के वक्त में जब मैं पहाड़ों के पास से गुजर रहा होता हूँ तो मुझे वहाँ रफ़ी साहब सुनाई देते हैं। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा। ये साहिर साहब, भाई साहिर साहब जो गीत लिख देते थे और उसके बाद में जब गायक गाने लगता था उनको, तो उसे सब कुछ पूरी तरह से सुनना होता था और समझना भी होता था। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो कमाल कर रहे थे, लेकिन करें क्या भाई, अब हालात ऐसे हैं। तो सुमन जी रफ़ी साहब के साथ, रात सुहानी जाग रही है, चोरी धीरे चुपके चुपके चोरी चोरी हो। और फिर कहीं ईमानदार के साथ, तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी आरज़ू का पहला पहला गीत हो। अच्छा, बर्मन दादा इस इंतज़ार में थे कि भाई धुन तो बहुत अच्छी बन गई है और मुकेश साहब को मैं ये गाना गाने के दूंगा। ये किसने गीत छेड़ा, मन मेरा नाचे थिरक थिरक, किसने गीत छेड़ा। इसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस गीत को गा दिया। अब मैं इन गीतों को, कितने गीतों को आपको बताऊं भाई। मुझे तो उनका गीत वो बड़ा अच्छा लगता है। केदार शर्मा जी ने लिख दिया, स्नेहल भाटकर साहब ने धुन बनाई, और हाले दिल उनको सुनाना था, सुनाया न गया, जो जुबां से मुझे गाना था वो गाया न गया, वो गाया न गया, हाले दिल उनको। अब एक बात ध्यान रखनी होती है भाई, अगर आप ये सोचें कि आप बहुत संजीदा गायक हैं और उसके सहारे फिल्म इंडस्ट्री में आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री में संजीदा गाने तो बहुत कम पॉपुलर होते हैं, और उसमें जो ज़्यादा गाने पॉपुलर होते हैं वो होते हैं तेज़ भागते हुए, दौड़ते हुए, रौनक लिए हुए, खुशी लिए। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, शशि कपूर एक हिट फिल्म की इंतज़ार कर रहे थे
आनंद बख्शी एक हिट फिल्म की इंतज़ार कर रहे थे बरस 1965 में, जब कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई, आनंद बख्शी ने लिखा, तो रफ़ी साहब के साथ गाने के लिए सिवाय सुमन कल्याणपुर के और कोई नहीं है, क्योंकि गीत पिक्चराइज होना है शशि कपूर और नंदा पे। तो अब आप देखिए कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह जब शंकर जयकिशन 1968 में बना रहे हैं, बड़ा चलता फिरता सा एक चालू रकम जैसे गाना कहते हैं, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे न ला ला। मैं इन गानों का ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करता, जिन गानों का जिक्र मैं आपसे कर चुका हूँ उसके हिसाब से तो तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। अब आप देखिएगा ये जो गाने हैं, इन गानों में हर जगह आप सुमन कल्याणपुर को महसूस करते हैं कि वो अलग तरह की सिंगर है। वो जिस गीत को भी गाएगी और उन गीतों के अंदर जिस तरह से वो शोखी भर देगी या उसमें रौनक भर देगी या उसमें दर्द भर देगी, तो वो तो अपने ढंग का अनोखा और अलग ही होगा। मैंने जितना उनके बारे में समझा है, दर्जनों बरस हो गए और इन दर्जनों बरस के अंदर वो गुमनामी ले गई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो काफ़ी सारा कुछ आगे बढ़ कर के लेना पड़ता है, समेटना पड़ता है, खींचना पड़ता है, वो उसके बस का नहीं है। वो बड़ी शांत स्वभाव की इंसान थी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सुमन सुगंध के बारे में। सुमन सुगंध इसलिए कि जब फिल्म ममता बन रही थी तो ममता में मजरू सुल्तान, 65-66 का ज़माना था, सुचित्रा सेन मौजूद हैं और वहाँ एक गाना लता जी ने गा दिया, रहे न रहे हम, ये गा दिया, बहुत अच्छा गा दिया। लेकिन फिल्म में कुछ ऐसी लोकेशन बनी कि इसमें रफ़ी साहब को भी गाना है और रफ़ी साहब के साथ लता जी गाएंगी नहीं, क्योंकि ये वही दौर है जिसमें दोनों के दोनों एक दूसरे से गाए नहीं रहे थे उनके साथ में। तो फिर वहाँ सुमन कल्याणपुर को बुलाया गया और उन्होंने कहा, रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के वफा बागे वफा में। ये है सुमन कल्याणपुर का करिश्मा। अब वो रुखसत हुई हैं तो चारों तरफ इतना सारा चर्चा होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कभी कभी इस दुनिया में मरना पड़ता है अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इतना भुला दिया लोगों ने, यार बिल्कुल ही भुला दिया। तो उसके बाद में जैसे कई एक्टर्स के साथ या कई गायकों के, अभी आशा भोसले जी की कुछ अर्सा पहले जब मौत हुई तो इतना कुछ उनके बारे में कह दिया, उसके बाद फिर खामोशी, फिर चुप्पी। ये कुछ दिन का जो मीडिया का सिलसिला होता है ना, उनको सामने ले आना। हम जो लोग इन लोगों के बारे में बातें करते हैं, हम हमेशा इनके बारे में बात करते हैं। मैं उन गायकों का जिनका मैंने कहा ना नौरतन, जब उनके गीतों को कई बार जाता हूँ बाग में जा करके, नदियों झरनों पे और झीलों पे, तो आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहा करता हूँ, बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल मचल जाए, बीते हुए दिन। जी हाँ, बीते हुए दिनों की बात कर रहा हूँ। और ये दत्ताराम जी की धुन है जिसको सुमन कल्याणपुर जी ने गाया था, और ये अक्स है उस दौर का जो इतना पीछे रह गया। ये टोटल सारांश है उस फिल्म का जो हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे थे बचपन से लेके आगे तक, क्योंकि वो हमारी फिल्म जो है उसके भी 3 हिस्से, पहला हिस्सा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। मैं बुढ़ापा नहीं कहता भाई, मैं इसको बुजुर्गी कहता हूँ, जहाँ मैं आ चुका हूँ। तो वो बीते हुए दिन जो होते थे वो याद आते थे, और उन दिनों के अंदर जिस तरह के भी गीत हमारे सामने आ जाते थे, उन गीतों को हम सुनते भाई। उस ज़माने का सबसे बड़ा मज़ा तो बिना का गीतमाला अमीन सयानी का था, और उसके बाद में फिर रातों को अचानक जो है एक आवाज़ आती थी, तामिल इरशाद उर्दू सर्विस ऑल इंडिया रेडियो की, और विविध भारती में गाने आते थे, गमे दिल भी है और गमे ज़िंदगी भी, ना इसका ठिकाना ना उसका ठिकाना, न इसका ठिकाना ना उसका ठिकाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। जी आजकल मैं लगातार ही बोलता चला जा रहा हूँ उन दिनों के बारे में,
वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, दोज वर द डेज, सब बातें कहता चला जा रहा हूँ। लेकिन अचानक एक खबर जब आ जाती है, क्योंकि 31 मई को दुनिया से उनका रुखसत हो जाना 2026, तो मैंने सोचा कि देखो सबके बारे में इतना कुछ कहता हूँ, कहा तो मैंने सुमन जी के बारे में भी पहले है, लेकिन ये सुमन सुगंध जो फैल रही है कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, तो इसको हम महसूस करें। जैसा मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ उन गीतों के मुखड़े आपके सामने लाने हैं, बस वो गीत के मुखड़े में आपके सामने लाया। और मैं याद करता हूँ एक महान कलाकारों को, और मेरा 9वां रत्न जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया आज। मतलब हमें तसल्ली थी कि एक 9 रत्न में एक बचा है, और 9 के 9 रत्न दुनिया से रुखसत हो चुके। हम उन्हें याद करते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं, और उन सब बातों को याद करते हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। वो अब आखिरी दिनों में ज़्यादा नहीं देती थी प्रोग्राम्स, लेकिन इतना ज़रूर कर लेती थी कि अगर कहीं स्टेज पे पूना वगैरह में प्रोग्राम होना है तो वहाँ वो कर लेती थी प्रोग्राम, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से। और गाती तो अभी भी इतना ही अच्छा थी, क्योंकि ये जो आवाज़ है ये उम्र की मोहताज नहीं है। आपने देखा ना कि हमारी तीनों गायिकाएँ 90 के आसपास, यानी लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर। याद करता हूँ इतने सारे गीतों को यूँ बैठे बैठे गा दिया, यूँ मतलब सोचना भी नहीं पड़ा। और कितने अरसे से मेन स्ट्रीम से सुमन जी गायब थी, लेकिन आज उनके गीतों को गाकर ऐसा लगा, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे। मैं तो चली भाई, अब दुनिया ने हंसी उड़ाई, ज़िंदगी में जिसने जो बोलना जो कहना कि जिनकी आवाज़ लता से मिलती जा रही है, जो कहना कहते रहो, मैं तो जोगन हूँ, मैं तो जा रही हूँ। और वो चली गई। और मैं याद करता हूँ ऐसी कलाकार को, और कुछ बातें जो मुझे कहनी थी वो मैंने कहीं, जितना मैं उनके बारे में कह सकता था इतनी शॉर्ट पीरियड के अंदर। और पहुँचाता हूँ यूट्यूब तक अपने दोस्तों तक, ताकि वो देखें भाई सुमन कल्याणपुर की सुमन सुगंध क्या थी।